देखो, कहते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था तो शूर्पणखा की वजह से किया था। क्यों? कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि रावण बड़ा विद्वान था, और विद्वान तो था, लेकिन मेरी समझ में वो विद्वान बिल्कुल नहीं था। क्योंकि वो लोग विद्वान नहीं होते जो अपना भाषण दूसरों के लिए करते हैं। अपनी शिक्षा को बांटते तो हैं, दूसरों को तो बांटते हैं, लेकिन उस बात का अमल वो स्वयं नहीं करते। रावण विद्वान तो था, लेकिन उसने अपनी विद्वता को दूसरों के लिए रखा, अपने लिए नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि किसी की बहन के नाक कान कोई काट ले तो वो उससे मित्रता थोड़े ही करेगा, शत्रुता करेगा। तो देखो, मित्रता तो करेगा, शत्रुता ही करेगा, मित्रता नहीं करेगा। लेकिन विचार करो, रावण ने राम से शत्रुता शूर्पणखा के कारण नहीं की थी। सीता जी का हरण वो शूर्पणखा के कारण करके नहीं लाया था। आप कहेंगे कैसे? तो देखो, जब शूर्पणखा रावण के पास आई थी, कहा था उससे, उसने देखा शूर्पणखा को, तो साफ साफ कहा उसने कि क्या तुम खरदूषण के पास नहीं गई? कि खरदूषण मोसम बलवंता, खरदूषण मेरे समान बलवान है, तुम उसके पास नहीं गई? तो शूर्पणखा ने कहा कि हाँ भैया, मैं गई तो थी। क्या वो नहीं गए उनसे लड़ने? हाँ गए थे, लेकिन वो मारे गए। तो रावण ने फिर तुरंत कहा कि अच्छा तू जा, अब मुझे विचार करने दे, कुछ विचार करूं। रावण गया। अब रावण लेटता है, लेकिन नींद नहीं आती है उसे, और नींद आती नहीं है, और बार बार यही सोचता है कि खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि कुमार सकहि भगवंता, तिनहि कुमार ही बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, उन्हें बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। इसलिए इसका मतलब है वो मारे गए तो भगवान ने अवतार ले लिया। और अगर भगवान ने अवतार ले लिया तो अब मैं तो बस एक ही काम करूँगा। क्यों? कि उनकी माला तो जप नहीं सकता, क्योंकि हो ही न भजन ये तामस दिया, तामसी शरीर है, भजन नहीं कर सकता। इसलिए एक ही कार्य करूँगा। किशोर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाहि बैर हठ करे हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरे हूँ। एक ही कार्य करूँगा बस, कि उनसे मैं हठ पूर्वक अब मैं शत्रुता करूँगा, बैर करूँगा। बैर कैसे करूँ? विचार सोच लिया कि करना क्या है। उनकी पत्नी का हरण करूँगा। मामा मरीच के पास जाता है, उसे मजबूर करता है, आप हरण करो सीता का, यानी सॉरी, आप सोने का मृग बन जाओ। मना करता है नहीं। कहता है क्या तुम्हारी शत्रुता नहीं है? कहता है पहले थी, अब नहीं है। क्यों? अब क्या हो गया कि अब शत्रु नहीं रहा हूँ। कब से? जब से उन्होंने बिना फल के बाण से इधर फेंका था, 100 योजन दूर समुद्र के इस पार फेंक दिया मुझे, तब से अब मैं शत्रु नहीं रहा, मित्र बन गया हूँ। अब उनसे बैर नहीं लूँगा। कहा तो तुम
बाण के कारण शत्रुता त्याग बैठे हो, मैं इस कृपाण से तुम्हें मार दूंगा, इस कृपाण के कारण फिर से शत्रु बन जाओ, जाओ मृग बन करके जाओ। और मामा मारी से मृग बन करके जाता है और पहुंचता है सीता जी की कुटिया के पास। और देखो सीता जी क्या करती हैं। और यही हमारे जीवन की कथा है कि हमारे पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास 4 निष्ठाएं होनी चाहिए। ये 4 निष्ठाएं आपके पास हैं, तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और 4 तो छोड़ो, इन 4 निष्ठाओं में से एक भी निष्ठा आपके पास है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन सी है ये 4 निष्ठाएं? तो देखो ये 4 निष्ठाएं हैं। पहली निष्ठा है, पहली निष्ठा है आपकी धर्म निष्ठा। दूसरी निष्ठा है ईश्वर निष्ठा या सत्य निष्ठा। और तीसरी निष्ठा है संत निष्ठा। और चौथी निष्ठा है उपदेश निष्ठा। ये 4 निष्ठा जिसके पास है वो व्यक्ति कभी पतित नहीं हो सकता। उसके पास भले संकट आ जाए लेकिन संकट से वो शीघ्र उबर भी जाएगा। और उसी समय देखो मामा मारी चाहता है कुटिया के पास। अब ये सीता जी के पास 4 निष्ठाएं थी। अब ये सब निष्ठाएं किस प्रकार से दूर होती चली गईं। और एक और बात बताऊं, जिस सीता जी का रावण ने हरण किया था वो सीता जी असली नहीं थी। वो सीता जी का हरण तो दूर, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता था रावण। भगवान राम को पता लग गया, जान गए वो त्रिलोकीनाथ हैं कि अब रावण अपना खेल जरूर खेलेगा। उससे पहले ही सीता जी से कह दिया था, सीता जी तुम पावक महु करहु निवासा, तब लगे करहु निशाचर नासा। तुम अग्नि में समर्पित हो जाओ, मैं कुछ नर लीला करूं, निश्चरों का नाश करूं। इसलिए सीता जी को तो उसने अग्नि को समर्पित कर दिया था राम जी ने। और वो जो सीता जी थी वो सीता जी की फोटो स्टेट थी, प्रतिलिपि थी। और वो प्रतिलिपि थी, बैठी है कुटिया में पंचवटी पर राम जी के पास। और ध्यान कहाँ गया उसका? जो सीता जी अयोध्या में बिना भगवान के राम के साथ आए बिना रही नहीं, उसने भगवान के साथ ही आना अपना धर्म समझा। क्योंकि स्त्री का धर्म ही है कि पतिव्रत नार एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही पतिव्रत धर्म है पतिव्रता नारी का कि पति के चरणों की अनुगामी नहीं रहे, पति के चरणों की सेवा करे। सीता जी साथ आई, लेकिन ये सीता जी क्या करती हैं? मृग को देखा, राम जी बैठे हैं, उनके चरणों से ध्यान हट करके, भगवान से सत्य से ध्यान हट करके मृग की ओर ध्यान गया। कहने लगी, स्वामी देखो कितना सुंदर सोने का मृग है, इसे लेकर के आओ। जिद करने लगी। जब जिद करने लगी तो ये धर्मनिष्ठा चली गई, धर्मनिष्ठा चली गई। अब 3 निष्ठा बची। भगवान राम धनुष बाण उठाते हैं, पहले तो समझाते हैं देवी ये स्वर्ण मृग नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, कहा नहीं, मुझे ये चाहिए, सोने का मृग है। राम जी मुस्कुराए कि जो सीता राज सुख को त्याग करके मेरे साथ चली आई, आज ये नकली सोने के मृग के पीछे लालायित हो रही है। पर कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हें असली सोने में पहुंचा दूंगा, जहां सोने की दीवारें होंगी, सोने के महल होंगे, चिंता मत करो। और राम जी ने रची लीला। राम जी चले मृग के पीछे पीछे। 2 निष्ठाएं चली गई, राम निष्ठा चली गई, ईश्वर निष्ठा भी चली गई। 2 निष्ठाएं बची, कौन सी? संत निष्ठा और उपदेश निष्ठा। संत निष्ठा कौन सी है? लक्ष्मण जी संत हैं। आप कहोगे संत लक्ष्मण जी कैसे? तो देखो, संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है।
संत किसी वस्तु विशेष का नाम नहीं है। संत तो स्वभाव का नाम है। लक्ष्मण जी स्वभाव से संत थे। तो अब मृग में जैसे ही बाण मारा, मृग चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता जी कहने लगी, लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई पर मुसीबत है। लक्ष्मण जी ने समझाया, भाभी जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी हिला देने मात्र से सृष्टि तैस नैस हो जा सकती है, तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये कौन उन्हें कष्ट पहुंचा सकता है, आप चिंता मत करो। लेकिन कटुक वचन सीतहि जब बोला, कछु हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और लक्ष्मण जी चल दिए। यहाँ संत निष्ठा भी गई, लेकिन संत निष्ठा एक रेखा खींच करके गई। और रेखा क्या होती है? ये संतों के प्रवचन, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, यही रेखा है। लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए, इससे बाहर नहीं निकलना है। लेकिन तभी रावण आता है और सीता जी, जहाँ धर्म तो पहले ही चला गया, वो धर्म निभाती हैं कि संत अगर भूखा चला गया तो ये अधर्म हो जाएगा। और सीता जी आती हैं रेखा से बाहर। तीनों निष्ठाएं गई, उपदेश निष्ठा बची केवल, तो वो भी चली जाएगी। अब उसने जब रावण चुरा करके ले गया, तो सीता जी दोष ये नहीं कहती हैं लक्ष्मण की गलती है, पश्चाताप करती हैं कि हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, तुम्हारा दोष नहीं है, मेरी ही गलती है, मैंने रोष किया। अब ये चारों निष्ठाएं उसके जीवन से चली गई। सीता जी चली गई, लेकिन अब राम लक्ष्मण लौट करके आए और लगे विलाप करने। इतना करुण क्रंदन किया, इतना करुण क्रंदन किया कि पशु पक्षी सबसे पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं, अच्छा ये राम जी ने रुदन क्यों किया, ये लीला क्यों की? इसके पीछे एक और रहस्य देखो। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो पंचवटी पर भगवान ने निवास किया। और पंचवटी वैसे क्या है? ये हमारा शरीर पंचवटी है, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना ये हमारा शरीर है और यही पंचवटी है। इस पंचवटी में रह करके ये 4 निष्ठाएं जिसमें हों वो साधु है, संत रहते हैं वहाँ पर और भगवान का भजन ध्यान करते हैं, निष्ठा पूर्वक रहते हैं। और देखो, जब भगवान राम का जन्म हुआ था, संतों ने सुना कि भगवान का जन्म हुआ है, तो संत बड़े प्रसन्न हुए। और फिर सुना संतों ने कि भगवान का वनवास हो गया है और वो साधु वेश में इधर ही आ रहे हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उन्हें हुई जब वो पंचवटी पर आए कि भगवान आ गए, हम साधु हैं, भगवान भी साधु बन करके यहीं आ गए, दर्शन करेंगे, उनसे सत्संग सुनेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ दौड़ करके आने लगे भगवान के पास। और जब भगवान के पास आए तो उन्होंने देखा इनकी ये संत हैं, हम भी संत हैं, हमारे पास तो कोई स्त्री नहीं है, इनके पास तो स्त्री है। अरे ये संत होकर के स्त्री रख सकते हैं तो हम भी रख लें, कोई बुराई थोड़े है। लेकिन रखें कैसे? विचार विमर्श किया आपस में, अरे रखें क्या? इनके पैरों में तो जादू है, इन्होंने पत्थर को चरण छुला दिया तो नारी बन गया, और हम भी पत्थर की शिलाएं तैयार करेंगे कुट पुट करके और चरण छुलवा लेंगे, नारी बन जाएगी। अब ये बहुत दिन तक यहाँ रहेंगे तो करेंगे क्या? इतने दिनों तक यही कार्य करेंगे, हम तैयार करेंगे, ये चरण छुलाते जाएंगे, हमारी भी नारी बन जाएगी, हमें सुविधा हो जाएगी, वस्त्र धुले मिलेंगे, भोजन बना मिलेगा, अच्छा रहेगा। अब आपस में घुसुर फुसुर हुई, भगवान के कानों में गई,
कहा क्या बात है? संतों ने कहा महाराज इतने दिनों तक रहोगे, हमारी भी व्यवस्था हो जाएगी, ये योजना बनाई है हमने। भगवान बोले आप तो जाओ, थके मादे आए हैं और हमें विश्राम करने दो। चले गए। मन में विचार किया, लक्ष्मण जी को सुबह हुआ कंदमूल फल लेने भेज दिया और सीता जी से विचार विमर्श हो गया। सीता जी को अग्नि में समर्पित कर दिया और भगवान ने ये लीला रची। सीता जी का हरण इसलिए भगवान ने कराया था, इसलिए रुदन किया था, अन्यथा भगवान को तो सब मालूम था, रोने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भगवान ने ये रोने की लीला इसीलिए की। अब भगवान लगे रोने। अब संतों ने सुना ये कौन रो रहा है, किसकी आवाज है? कि हे खृग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खृग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब संत आपस में विचार करने लगे, भाई ये कौन रो रहा है, इतना करुण क्रंदन है। पता लगाया, संतों ने कहा, कुछ संत बोले महाराज राम जी रो रहे हैं, लेकिन रो क्यों रहे हैं? कि उनकी पत्नी का हरण हो गया। क्या पत्नी का हरण हो गया? कि पत्नी का भी हरण हो जाता है? कि हाँ, और नहीं तो क्या, क्या तो पत्नी के हरण के बाद रोना भी पड़ता है? किसी ने कहा जब भगवान रो रहे हैं तो तुम कौन खेत की मूली हो? संत बोले ऐसा है, हमें भी रोना पड़ेगा, हमारी पत्नी का भी हरण हो गया। अरे वो तो धनुष बाण धारण किए हुए, तब उनकी पत्नी का हरण हो गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हरण हो गया तो हमें भी रोना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा फेंको फेंको इन शिलाओं को, हमें नहीं चाहिए पत्नी। और देखो ये हमारी कल्पना नहीं है, ये तुलसीदास की ही कल्पना है कि विंध्य के बासी उदासी तपोव्रति धारी महाबेनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सुकथा सुनेबे सब वृंद सुखारे, हुए शिला सब चंद्रमुखी जो पर से प्रभु पद कंज तिहारे। लेकिन कीली कृपा रघुनायक जू करुणा करके कानन पगुधारे। ये तुलसीदास की ही अपनी कल्पना है, अपनी रचना है। तो भगवान जी ने ये लीला ही इसलिए की और आगे निकल गए। संतों ने कहा अरे अरे छोड़ो, भगवान को रोना पड़ा, हमें भी रोना पड़ेगा, इसलिए नहीं, हमें नहीं चाहिए स्त्री। भगवान आगे निकल गए और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी मेरे इस एक दिन के रोने से इन संतों का जीवन भर का रोना समाप्त हो गया। अरे पत्नी आ जाती है संतों के पास, घर गृहस्थ तो उनका खर्चा पानी चला नहीं पाते, कैसे कैसे एक खर्चा जुटाते हैं, मेहनत करते हैं। और अगर ये संतों के पास स्त्रियां आ जाएं तो ये जंगल में क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे, परिवार कैसे चलाएंगे, बालक बच्चे होंगे उनका पालन पोषण कैसे करेंगे, बहुत बड़ी समस्या हो जाती, विकृति हो जाती महाराज। इसलिए मेरे एक दिन के रोने से इन सब का रोना समाप्त हो गया जीवन भर का। तो सीता जी के हरण के पीछे ये लीला भगवान का ये रहस्य छुपा हुआ है। और भी रहस्य हैं, लेकिन कहूँ तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप देख नहीं पाओगे। इसलिए आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना और लाइक भी करते रहना, और अच्छी लगे हो कथा तो शेयर भी करना।